मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। जब लोग हम पर रहम नहीं कर रहे हैं तो हमें भी कठोर होना होगा। यह डायलॉग किसी पिक्चर का नहीं बल्कि लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के एक रेजिडेंट डॉक्टर का है, जो उसने उस मरीज से उस समय कहा जब वो रोगी अपने रोगी को दिखाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। आपको लगेगा कि ये कैसा डॉक्टर है कि मरीज नहीं देख रहा है, मरीज के परिजन गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी मनोदशा को भी तो देखिए उस डॉक्टर की। वो कह क्या रहा है? वो कह ये रहा है कि जब आपको हमारी परवाह नहीं, हम पर आप रहम नहीं करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या सारा समाज के सुधार का या समाज के स्वास्थ्य को ठीक करने का ठेका हम ही ने ले रखा है? उसके कहने का आशय यह है। सुनने में यह बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती। आप कहेंगे कि डॉक्टर का तो पावन दायित्व है। आप उसको डॉक्टर को उसका पावन दायित्व याद दिलाने लगेंगे और उसकी वो शपथ भी याद दिलाने लगेंगे जब वो डॉक्टर बनने के बाद ओथ लेता है। डॉक्टर के लिए आप अदालत यह भी कह सकती है कि इंसाफ का तकाजा क्या यह नहीं है कि डॉक्टर इंसाफ मांगते मांगते किसी मरीज के साथ नाइंसाफी न करने लगे? यह भी बात कही जा सकती है। बातें तो तमाम की जा सकती हैं। ये बातें और भाव जितने कहने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, उतना ही यथार्थ के धरातल से ये कोसों दूर हैं। धरातल पर ये टिक ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके साथ इस तरह के हादसे होते हैं, जिस परिवार की बेटी या बेटे की हत्या होती है, वो भी डॉक्टर, या बलात्कार हुआ होता है, उसकी मनोदशा क्या समाज ने कभी समझने की कोशिश की कि उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, उसके परिजन के ऊपर क्या बीत रहा होगा? अरे कितनी निर्भया कांड होते रहेंगे और हम आप राजनीति करते रहेंगे। शर्म नहीं आती है हमारे सभ्य समाज को? हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या, ये भूल जाते हैं। अरे रामायण में तो एक रावण ने सीता का अपहरण किया था, यहां तो अनगिनत रावण हैं जो आए दिन न सिर्फ अपहरण कर रहे हैं बल्कि बलात्कार कर रहे हैं। जिसके साथ दरिंदगी होती है, उसके परिवार की, उसके साथ वालों की, उसके मित्रों की, क्या कभी किसी ने अवलोकन किया है? क्या समझने का प्रयास किया है कि उस पर क्या बीती होगी? ऐसे में अगर पीड़ित परिवार या पीड़ित के दोस्त, साथी या ये वर्ग जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है, गुहार लगाते हैं, स्ट्राइक करते हैं तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर और सरकार की कार्यप्रणाली पर, सत्ता प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या ये जायज नहीं है? उनको भी तो इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकल पुलिस ने, हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ न केवल बलात्कार होता है बल्कि उसकी हत्या तक कर दी जाती है। हम उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। आखिर लोकल पुलिस ने उस हत्या को अस्वाभाविक मौत क्यों करार दिया? ठीक है, अब वहां की सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए अनुशंसा कर दी है, लेकिन आखिर स्थानीय पुलिस ने उसको क्यों टालाटूली की? यह उसकी गलती नहीं क्या? पूरे देश में पुलिस का यह रवैया न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में पुलिस का यही रवैया है। पुलिस के पास आप जाइए, वो आपको टाल देगी। सबूत ले आइए, किसके सामने हुआ था ये ले आइए, कैसे हुआ था ये हो आइए। आप अगर किसी पुलिस स्टेशन पर चले जाएं, मैं किसी पर्टिकुलर प्रदेश का, जिले का नाम नहीं ले रहा हूं, पूरे देश के पुलिस स्टेशन पर चले जाएं और कहें कि मेरी लड़की कहीं गुम हो गई, पुलिस का एक रटा रटाया जवाब होगा, भाग गई होगी किसी अपने आशिक के साथ। क्या कभी उस पुलिस कर्मी ने, जिसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, क्या कभी उसने कल्पना की है कि अगर उसकी बेटी इसी तरह चली गई और उससे ऐसी तरह का सवाल किया गया या जवाब दिया गया तो उस पर क्या बीतेगी? कभी इसका सोचा उसने? आप दूसरे को तो उपदेश दे देते।
पूरे देश में पुलिस का यह रवैया आम आदमी को पुलिस की कार्यप्रणाली को अगर कटघरे में खड़ा करता है तो गलत क्या है। समाज का एक तबका यह कहने से नहीं चूकता है कि डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं पूछता हूं कि आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? आपको ही अधिकार है क्या? क्या यह अधिकार सिर्फ आपके ही पास है? डॉक्टर अनिवार्य सेवा से जुड़े हैं तो क्या वे हड़ताल नहीं कर सकते? उनकी अपनी समस्याएं नहीं हो सकती? अरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो कल 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक की घोषणा कर दी। कहां तक आप रोकोगे? क्योंकि अब बर्दाश्त का जो पारा है ना, उठता जा रहा है, सर से पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है और आक्रोश से भरा हुआ व्यक्ति कब क्या कर सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। आप राजनीति कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार राजनीति कर रही। अभी लखनऊ में इसी तरह की एक घटना हुई थी। एक बहुत नामी गिरामी डॉक्टर के हॉस्पिटल में लोग पहुंचे, तोड़फोड़ किया, डॉक्टर को इतना मारा पीटा कि उसकी पसलियां तक टूट गई। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है वहां तो वही होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके लिए मशहूर हैं। बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन क्या चला? नहीं। कानून में क्या होता? कुछ होता है क्या? टाइपिस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसकी बरसी तक हो जाती है और फैसला नहीं आता है। आज हालत यह है कि पिछले एक सप्ताह से पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और कल 17 तारीख को पूरा आईएमए के आह्वान पर पूरा देश के डॉक्टर स्ट्राइक पर रहेंगे। आप डॉक्टर को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और मौका पाकर हत्या और बलात्कार भी कर देते हैं। आपको पता है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर, वो भी जब लेडी होती है, तो उसको अस्पताल में किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसके पास कोई एक सेपरेट रूम तक नहीं होता है जहां वो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए रेस्ट कर सके। इधर उधर किसी कमरे में वो बैठकर कुर्सी पर पैर फैलाकर किसी तरह आंखें बंद करके बैठती। ये पोजीशन है। आप न उसको सुरक्षा दे सकते हैं, न उसको सम्मान दे सकते हैं, तो फिर आप दे क्या सकते हैं? फिर आप डॉक्टर से चाहते क्या है? आप भाषण कह देंगे कि डॉक्टर इज प्रीएमिनेंटली ए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन सारे समाज का ठेका डॉक्टर के ही जिम्मे है। वो डॉक्टर न हो गया भगवान हो गया। मैंने अब कितनी बार अपने वीडियो में, अपने लेखों में कहा कि डॉक्टर भगवान नहीं। आप उससे ये क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपनी इलाज से आपको मरने नहीं देगा? ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? आज डॉक्टर को अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर को उसके कर्तव्य याद दिलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा वाली परिभाषा को परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करने वाले और कहने वाले ये भूल जाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य का प्रश्न वहां उठता है जहां प्रेम का साम्राज्य हो। प्रेम का गला घोटकर आप किसी से हमदर्दी की उम्मीद नहीं कर सकते, डॉक्टर से भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी इसी समाज का अंग है। उनकी हत्या कर दी जाए, उनके संवर्ग के लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं या उनके उस ग्रुप के लोग जिसको कहा जाता है संवर्ग, हड़ताल न करें तो फिर करे क्या? जरा ये तो बताइए। आप ही बताइए कि इन शैतानों से कैसे निपटा जाए। कोई रास्ता है आपके पास? कोई तरीका है आपके पास? बता सकते हैं? देहात में एक कहावत है ना कि जबरा मारे और रोवे भी न दे। वही हालत इस समय यहां है। हम स्ट्राइक नहीं करें क्योंकि हमने समाज सुधार का ठेका ले रखा है। हम अपनी जिंदगी दांव पर लाकर मरीजों की सेवा करें, उसे मरने भी न दें। अगर मर गया बाय द वे, जो कि हमारे हाथ में न जीना है न मरना है, तो आप हमारे अस्पताल में आके तोड़फोड़ कर देंगे। हम डॉक्टर के साथ भी मारपीट करेंगे, मौका मिला तो उसकी हत्या कर देंगे। लेडी डॉक्टर हुई तो उसके साथ बलात्कार हो जाएगा, तो बाद में उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो यह कब तक चलेगा? हमें आज भी एक घटना याद है, जिले का नाम नहीं याद आ रहा है, साउथ की घटना है। एनिमल
यानी पशुओं की रोगी की डॉक्टर थी एक, और स्कूटी से कहीं जा रही थी। किसी इसी तरह के शैतान दरिंदे ने बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उसकी डेड बॉडी को फूंक तक दिया गया था। नतीजा क्या निकला? मैं तो प्रणाम करता हूं उस आईओ को और उस जिले के जो पुलिस कप्तान थे। उन्होंने उस व्यक्ति को, जो आरोपी था, उसको पकड़ा और उसी स्थान पर ले जाके मार दिया था। त्वरित न्याय, न वकील, न जिरह, न बहस, सिर्फ निर्णय, जस्टिस। यह सब कब तक चलेगा? कब तक हर हत्या और हर बलात्कार को राजनीति की दृष्टि से देखा जाएगा, राजनीतिक एंगल देखा जाएगा, वोट बैंक देखा जाएगा? क्या शैतान की कोई जाति होती है? क्या अपराधी की कोई जाति होती है? क्या हत्यारे की कोई जाति होती है? क्या बलात्कारी की कोई जाति होती है? नहीं ना। तो फिर अगर उनके घरों पर बुलडोजर चला तो इसमें गलत क्या है? आखिर क्या डॉक्टर को अपनी बात कहने, अपनी समस्या बताने और अपनी समस्याओं के लिए लड़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं है? मैं कहता हूं बिल्कुल है। आखिर ये कहां का न्याय है कि डॉक्टर आपका जीवन बचाते बचाते मरते खपते रहें और आप उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहें? ये बदलना होगा। समय आ गया है। डॉक्टरों ने इस बार जिस तरह की एकता का प्रदर्शन किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। आई सल्यूट टू ऑल ओवर द डॉक्टर्स। लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि इस तरह की दरिंदगी नहीं बर्दाश्त करेगा ये समाज, न हमारा ये देश। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।